का अध्यक्ष हूँ और मुझसे पहले हमारे सभी साथियों ने आपको डिटेल में बातें बताई है। मुझे आज सिर्फ इतनी बात बतानी है कि ये होली और जुमा एक दिन आने की वजह से जो ख़ास तौर से जामा मस्जिद में, जहाँ जौहरी बाज़ार में हर जुमे की नमाज में सड़कों पर आबादी ज़्यादा लोगों के आ जाने की वजह से सड़कों पे नमाज हो रही है। तो मैं अपने उन तमाम साथियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ख़ास तौर से 14 तारीख को जो जुमा आ रहा है, इस जुमे में अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें और कोशिश ये करें कि हमें सड़क पर नमाज न पढ़नी पड़े। फिर इसके बाद जो जुमे आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जुमे के लिए ख़ास तौर से हमारी ये अपील है कि वो अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज अदा करें। और जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दी हैं। मैं मुख्तसरन 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाना चाह रही है और सरकार की नीयत ये है कि ये वक्फ की जायदादें जो गरीब मुसलमानों के और मुसलमानों की एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं, वो सरकार को गवारा नहीं है और सरकार ये चाहती है कि इनको अपने कब्जे में ले ले। उसके लिए मुख्तलिफ कानून बनाए गए हैं। उसमें सबसे खतरनाक कानून जो है वक्फ बाई यूजर है, जिसके बारे में बताया गया। और इसमें एक 2 चीजें और भी हैं जो अहम हैं। अब तक ये होता था कि गैर मुस्लिम भी जो है कोई जायदाद वक्फ कर सकता था। मिसाल के तौर पे भरतपुर की जामा मस्जिद जो है वो वहाँ के महाराजा ने किसी ज़माने में बनाई थी। लेकिन अब जो नया संशोधन किया जा रहा है वो ये कि कम से कम जो भी कोई वक्फ की प्रॉपर्टी दान करेगा वो कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। सपोज कर लीजिए कल अगर हमारे घुमरिया साहब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और वो अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है दान करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते। 5 साल बाद ये अगर जिंदा रहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस किस्म की रुकावटें बहुत सारी खड़ी की गई हैं और दूसरे भी बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रोशनी डाल दी गई है। और उसके सिलसिले में 17 मार्च को पार्लियामेंट के ऊपर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसकी और दूसरी जो है ऐसी तंजीमें जो इस मुल्क के सेकुलर ढांचे के अंदर यकीन रखती हैं, वो बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं पार्लियामेंट के ऊपर। और अगर सरकार फिर भी बिल ले आती है तो आगे जो है कंट्री वाइड जो है एक सशक्त मूवमेंट जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा। दूसरी चीज ये है कि जुमा और होली उस मौके पर आ रही है, तो हमारी विशेष तौर से मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि वो अपनी नमाजें ज्यादातर कोशिश ये करें, जैसा कि जामा मस्जिद में हर जुमे को जो है नमाज होती है रमजान में 4-5 जुमों को और बड़ी तादाद में वहाँ जमा होते हैं। तो चूंकि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए जबरदस्त एक जो है नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में सतर्कता बरतते हुए ज्यादातर लोग अपने अपने मोहल्लों की मस्जिदों में ही नमाज अदा करने की कोशिश करें। तीसरी चीज जो ईडी का मसला है, अभी हाल ही में ईडी ने जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया है और उसके ऑफिसेस के ऊपर छापेमारी की गई है। सवाल ये है कि ये वक्त क्यों चुना गया इसके लिए, क्योंकि हाल ही में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे मुल्क के अंदर जो है एजिटेशन चलाया था, तो उस आवाज को दबाने के लिए शायद ये हरबा इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो सरकार का जो मंशा है कि इस मुल्क के अंदर एक कानून, एक पार्टी, एक धर्म, एक कल्चर जो है, जो उसका सपना है, उसी के तहत एक पार्टी राज की तरफ बढ़ने की तरफ ये कदम है कि पहले छोटी पार्टियों को खत्म कर दो, उसके बाद बड़ी पार्टियों को खत्म कर दो। तो इस मौके के ऊपर हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें और वक्फ अमेंडमेंट बिल या इस किस्म के इकदाम ईडी के जरिए जो उठाए जा रहे हैं, सरकार उनसे बाज आए और वार्ता के जरिए अगर कुछ बेहतर तरीके से कोई काम हो सकता हो तो करे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसी घुमरिया है। मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल सीबीडीटी और अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और जन मोर्चा राजस्थान का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है तहजीब रही है वो भाईचारे की है। करुणा, भाईचारा, प्रेम भाव
और आपसी मेल मिलाप हमारी पहचान है, जो दूसरे लोगों से, देशों से हमको अलग बनाती है। तो अभी जो होली का त्योहार है और फिर रमजान चल रहा है, इसमें हमको उसको और मजबूत बनाना है, आपसी भाईचारे का संदेश देना है, उससे हम सबको फायदा होगा। और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि वो भी निष्पक्ष रूप से और सुदृढ़ता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए इस तरह का कोई प्रयास करे तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। रही बात ईडी की, तो मैं एक सरकारी अफसर रहा हूँ और मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है कि किस तरह से यहाँ काम होता है। तो मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो है व्यवस्था, जो है सिस्टम जो है देश को चलाता है, नहीं कि पार्टियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन सिस्टम जो है उसके कारण सारा व्यवस्था चलती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ समय से सिस्टम को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया गया है और बड़े पदों पर सही और कर्मठ अधिकारियों को न बैठा करके और चापलूस और यशमैन हाथ खड़े करने वाले अधिकारियों को रखा जा रहा है। और उसका नतीजा ये होता है कि इसको छोड़ना और इसको पकड़ना है, इसको मारना है और इसको ऊपर बढ़ाना है। ये जो तरीका है वो लोगों को नहीं भाता है, चुभता है। तो जो है आप सब देखते हैं कि चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे डीआरआई हो, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उनका जो ज्यादातर हमला वो है या कार्रवाई जो है वो विपक्षी दलों के लोगों पर, या जो भी मुंह खोलता है, जो भी सच्चाई से बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, नीति का आलोचना करता है, उसके वहां तुरंत लोग पहुंच जाते हैं। तो फिर ये डेमोक्रेसी पे और संविधान पे एक तरह से हमला है सीधा। तो ये एक बड़ा ही शोचनीय विषय है और दुर्भावनापूर्ण चीज है, दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। तो इस पे रोक लगनी चाहिए और जहां बहुत जरूरी है और जहां तथ्य पूरे पक्के हैं वहां कार्रवाई हो। वहां तो ये डिपार्टमेंट बने इस चीज के लिए हैं, लेकिन पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। अब ये जो जैसे देखिए कि वक्फ बिल है, अब इसमें जब संविधान कहता है कि धर्म के मामले में सब समान है, संविधान की नजर में सबको अपने धर्म की पालना करने का और अपने अपने रीति रिवाज मनाने की स्वतंत्रता है, तो जब वक्फ बिल है उसमें जो किया जा रहा है तो फिर उनका जो अधिकार हैं उनको मैं समझता हूँ सीमित काफी हद तक किया जा रहा है। और यदि इस तरह के कानून बनाएं तो फिर सारे सबके लिए बनाओ, सभी धर्मों के लिए बननी चाहिए ना, फिर पक्षपात क्यों होना चाहिए? यदि तो ये सब बातें हैं। और मैं होली की और रमजान की शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगा और एक बार फिर अपील करूंगा कि सबसे बड़ी बात ये होगी हमारी इस आज की कॉन्फ्रेंस की मेन मंशा यही है कि आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाए रखें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें और प्रशासन भी अलर्ट रहे और प्रशासन का भी साथ दें। और सभी साथियों ने बता दिया है कि हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 मुद्दे हैं और मुख्य रूप से जो फ्राइडे आ रहा है, जुम्मा है उस दिन और होली भी है उस दिन, तो हम चाहते हैं कि होली भी मनाई जाए और जुम्मे की नमाज भी अदा की जाए, तो हमारे देश में जो माहौल है वो खराब नहीं हो। विशेषकर हमने जो जयपुर के लिए तैयारी है, हमारे सभी साथियों को हमने बोला है कि होली के टाइम पर आप जहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं वहाँ से दूर होकर के जाएं, उनसे छेड़खानी नहीं करें। और साथ ही हम मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मोहल्ले की वो है मस्जिद, उसमें ही जाएं, क्योंकि एक दिन की बात होती है, 1-2 घंटे का ही त्योहार है। मुख्य रूप से 12 से और 2 बजे का ही होली है और उसी समय पर नमाज का टाइम है, तो ये समय टकरा रहा है। तो हम दोनों ही समाज से अपील करना चाहेंगे कि वो शांति और भाईचारा कायम रखे और जो माहौल है, और कुछ लोग भावनाएं भड़का करके त्योहारों के माध्यम से धार्मिक उन्माद फैला करके और एक तरह से एक वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काते हैं, जिससे कि माहौल खराब हो और वो एक लॉबी चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें एक बिंदु ये भी है कि 14 तारीख को धुलंडी भी है और उसी दिन शुक्रवार का दिन है, तो नमाज भी है, रमजान चल रहे हैं। तो कई बार क्या है कि जो असामाजिक तत्व है या कहीं ना कहीं पर इस देश की प्रदेश की शांति और व्यवस्था के जो दुश्मन है,
वो दो समुदायों के बीच में वैमनस्य पैदा करके और देश का माहौल है वो खराब कर सकते हैं। इसलिए हम प्रदेश की जनता से और जयपुर शहर की जनता से ये अपील करना चाहते हैं विशेष रूप से कि किसी के भी बहकावे में आकर और अपनी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो आप साथ साथ प्यार प्रेम से भाईचारे के साथ में रहते आए हैं, उसको किसी भी सूरत में बिगाड़ने का काम न करें। और साथ ही साथ हम पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रदेश के माहौल को, जो सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल है, इसको खराब करने वाली ऐसी जो भी ताकतें शक्तियां हैं उनको दृढ़ता पूर्वक जो है रोके, और यदि कोई ऐसा प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनको कुचला जाए। हमारी ये जो है विशेष मांग है वो सरकार से है। और 14 मार्च के दिन जो है इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि कहीं ना कहीं पर यानी कि एक तरह से छोटी छोटी बातों को कोई तूल देकर और आपस में यानी कि एक तरह से कोई सांप्रदाय के तनाव में बदलने का प्रयास कर सकता है। इसलिए हम पहले से प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं और जनता से जो है ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी गंगा जमुनी तहजीब को है उसको है वो बनाए रखें। ये हमारी विशेष रूप से अपील है। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान।